पाकिस्तान की सहाफ़त, इंडिया, बाकी दुनिया और अखलाकियात का मेयार। पाकिस्तान में जिस तरह बाकी सारे जो अदारे हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ले सकते हैं, हमारे हमारे जज ले सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट ले सकते हैं, और बाकी किसी भी अदारे का आप नाम लें, आपके सामने उनकी जो हकीकत जो हमारे सब के सामने आ चुकी है, पूरा सिस्टम जो है हमारे सामने आपके बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। मैं गलत अल्फाज को इस्तेमाल करना नहीं चाहता। उसमें जिसे कहते हैं कि सहाफ़त जो है वो एक पिलर है, पिलर एक बुनियाद है उस चीज़ के अंदर। जो ये एक वो आप वो खड़ा होता है कि अमारत को एक जिसने एक लिहाज मजबूती से पकड़ा होता है, ये पिलर भी आप कहते हैं करप्शन के लिहाज से, अखलाकियात से लिहाज के बिल्कुल सब कोई म्यार नहीं रहा। उसकी वजह यह क्या हो चुकी है कि कुछ सहाफ़ी ऐसे आते हैं जो सो कॉल अपने को सहाफ़ी कहते हैं, उन्हें सहाफ़त का म्यार को बिल्कुल टके टोकरी कर दिया हुआ है। वैसे तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है। इसके अंदर जो नुमाया नाम कोई आ जाते हैं, वैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, नुमाया नाम तो बहुत ज़्यादा है। उसमें सेल बड़ा जाता है, वो जवेद चौधरी आ जाता है, कामरान खान आ जाता है, तलत हुसैन आ जाता है, उसमें मदर अब्बास, मेरे अगर मैं गलती नहीं कह रहा तो हामिद मीर आ जाता है। इस तरह सारे लोग हैं, उमर चीमा आ जाता है। इस तरह सारे लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम इनके ख़राब है, लेकिन आपने देखना होता है कि इन्होंने सहाफ़त के लिए और सब के लिए क्या कुछ किया है, और इस वक्त सहाफ़त का पाकिस्तान में क्या म्यार हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप कहते हैं इनकी जो आपने अगर मैं बात करूंगा, अगर आप इनको देखना हो, हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल बना लिया हुआ है। तो मैं अगर आपने इनको चेक करना हो ना कि इनका म्यार क्या है, इनका दिमाग का लेवल क्या है, तो बहुत आसान तरीक़ाकार का मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है। आप इनका जाकर थंबनेल चेक करें यूट्यूब के, आप थंबनेल को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी अकल का म्यार क्या है, ये अवाम के लिए क्या बेच रहे हैं। पैसा कमाना, पैसे के लिए थोड़ी मार्केटिंग करना, थोड़ी हेडलाइन लगाना ठीक होता है, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप एक ख़ास हद से ज़्यादा क्रॉस करते हैं, अच्छाई बुराई हर माशरे में होती है, इससे कोई मसला नहीं होता। मसला तब पैदा होता है जब कोई बुराई जो होती है वो अच्छाई के एक ख़ास लेवल से बहुत ऊपर क्रॉस कर जाती है। इतना ज़्यादा उसमें फासला पैदा हो जाता है कि उससे माशरे तबाह बर्बाद हो जाते होते हैं। हमें इसी वजह से इस मकाम पर गिर गए हुए हैं। ये सो कॉल सहाफ़ी जो हैं, इन्हें पाकिस्तान के हर म्यार को बुरा ख़राब करके रख दिया हुआ है, और हर बंदा अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है। ये सारे छुपे हुए थे कालम नगारी के पीछे, जो 2 नंबर कालम लिख दिए। जब का ये सामने आ गए, इनकी इसलिए यहाँ के माशरे में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं रही। कोई आजकल की यंग जनरेशन है, इनके टके की इज़्ज़त नहीं करती। उसकी वजह ये हो चुकी हुई है कि झूठ पर झूठ बोल रहे होते हैं, और आके मतलब जो बदहलाकी कार्य होते हैं, इनकी जिस बात झूठ बोलते हैं आगे सॉरी भी नहीं करते। ये वही हाल हो चुका है। जो अक्सर लोग कहते हैं ये सहाफ़ी तो फिर भी है ना, बात ऐसी नहीं होती। जिस तरह हमारे मस्जिदों के अंदर जो हाफ़िज़ कुरान है, जो मौलवी हज़रात हैं, मदरसों के अंदर जाके छोटे बच्चों ने कुरान पढ़ा होता है, वहाँ पास कुरान पढ़ा रहे होते हैं, हदीस पढ़ा रहे होते हैं, और जंग लोंडेबाजी भी करी जा रहे होते हैं। फिर वो कहता है ये मौलवी तो है नहीं, नमाज तो पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते। ये वही म्यार यहाँ पे आ चुका हुआ है कि इन्होंने ये जो जितने भी सहाफ़ी हमारे हज़रात जितने भी हैं, झूठ बोली जा रहे होंगे, फिर कहते हैं हम सहाफ़ी तो फिर भी हैं। ये क्या म्यार होता है? अखलाकियात का कोई म्यार होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर जो डॉक्टर का शोबा जो है, यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर के साथ चेक एंड बैलेंस होता है, पाकिस्तान वो भी नहीं है। अगर उसकी ऐसी गलत हरकत करता है या कैसी चीज़ें ठीक नहीं करता, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ जीएमसी है, वो आपको उसको चेक करता है। उसको अगर साबित हो जाता है तो जीएमसी जो होता है उसको उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। आप वो डॉक्टर का शोबे की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी शोबे भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ मसला ये नहीं था कि यहाँ के अंदर माशरे जो है ठीक है, बाकी मुल्कों के अंदर माशरे ठीक नहीं है। बात इससे नहीं होती। बात होती है एक अखलाकियात का एक माइंडसेट होता है, एक आप कहते हैं एक बैरियर होता है। जब उस बैरियर को आप कहते हैं क्रॉस करते हैं तो माशरा उससे तबाह बर्बाद होता है। जिस मैंने पहले आपको बताया, जिस तरह हमारे इस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकते हैं कि जिस तरह आजकल के हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, वो जाके हर जगह कुरान की आयतें अपनी मर्जी के सुना रहे होते हैं। दूसरों को कहते हैं हमें मगरबी तहजीब नहीं चाहिए, और उसी बात को और मगरबी तहजीब के नाम के ऊपर पाकिस्तान, जो मशरकी तहजीब के नाम पर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो हमारी मस्जिदों में सब कुछ जो हो रहा है, हमारे जो बाकी अदारों में सब कुछ हो रहा है, क्या वो मशरकी तहजीब है, क्या वो इस्लामी तालीमात है, ये बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अगर आपने इंडिया को जाकर चेक कर लिया, इंडिया मसला ये ना, वहाँ बहुत मसले सारे वहाँ भी सहाफ़त जिस तरह की हो रही है मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी वो अपने एक मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। वहाँ पर इंग्लिश के कितने चैनल मौजूद हैं, दुनिया से एड्रेस हो रहा है। पाकिस्तान में एक भी अच्छा म्यार का इंग्लिश का चैनल मौजूद नहीं है। हमारे सारे सहाफ़ी जो सेलवराज वर्ग जो हैं, एक तरह से जो तलत हुसैन जैसे जितने सारे भी हैं, एक तरफ से चार दीवारी की बात कर रहे होते हैं, औरत की इज़्ज़त की बात कर रहे होते हैं, मशरकी रिवायात की बात कर रहे होते हैं, मसाले थाली पार के दे जा रहे होते हैं। और यही जाके जो एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ आपको, वैसे मिसालें बहुत ज़्यादा हैं कि जाकर सेल बराज जैसे बंदे जाके औरतों के बेडरूम में जाके वो एक दिन जियो के साथ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये कौन सी बड़ी मशरकी रिवायात है? ये कौन चार दीवारी है? वो जाकर जवेद चौधरी जैसे बंदे जो आके सांडे का तेल बेच रहे हैं, दादा कर सकते हैं इनका। वैसे एक एथिक्स होते हैं हर अदारे के कि जब आप 8 बजे का जो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप जाके अपना यूट्यूब चैनल को खोला हुआ है। अगर फर्ज कर मेरा सारा करियर बैंकिंग के अंदर है, आप जब एक बैंक में जॉब करते हैं, आप बैंकिंग जैसी फाइनेंस की कोई दूसरी जॉब अपना बिजनेस में नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं होता, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ये आपस में टकराव होता है, एक चीज़ काम करना, ये अखलाकियात के एक स्टैंडर्ड जो होते हैं नामुस के खिलाफ होती है। इसी वजह अब दुनिया में जब बाकी मुल्कों में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते, बिल्कुल होते हैं वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ भी साफ़ी से झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका जब वो अगर कुछ झूठ साबित होता है तो उनसे वो दोबारा फिर साफ़त कर नहीं सकते। इस तरह डॉक्टर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा बंदा क्यों नहीं होता। हमारे मस्जिदों में जाकर छोटे जो हमारे मौलवी जिसे मैंने पहले कहा, वो आकर 2 नंबर एक मस्जिद में जाकर 2 नंबरी कर रहा है, बच्चों के साथ लौंडेबाजी वगैरह करी जा रहे हैं, कुरान हदीस के बावजूद आके बाद नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, वो कहता कोई हाफ़िज़ मैं है ही है। यही चीज़ ने हमारे माशरे को इस मुकाम पर पहुँचा दिया। सारे सहाफ़त ने आके हमारा सारा माशरा गल सड़ गया हुआ। इसलिए इनकी आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन इनकी इज़्ज़त नहीं करती। कुछ एक चीज़ जो एक्सपायर हो जाती है ना, एक्सपायर चीज़ में वो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसके बाद वो चीज़ इस्तेमाल करने काबिल नहीं रहती, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो जिस तरह एक खमीरा आटा जो टाइप का होता है ना, आटा काफ़ी देर पड़ा रहे उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, वो खाने काबिल नहीं रहता। गल एक पानी एक जगह खड़ा होता है, उसके अंदर भी बदबू आना शुरू हो जाती है, पानी आप पी नहीं सकते। ये भी वो सी पानी की तरह गदले हो चुके हुए हैं। इस वक्त हमारा माशरा अखलाकियात के तौर पे एक तबाही का शिकार है। बात बहुत लंबी हो रही है, मैं सिर्फ कहने की कोशिश करता हूँ अगर अपने माशरे को अपने आगे लेकर जाना है। आज मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं अब शायद गलती बातें क्यों ना कह रहा हूँ, लेकिन देख लें अगर अपने माशरे को आगे लेकर जाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें हमारे पर बुरा ना कहें, हमें आके आज से 40, 50, 100 साल बाद कोई बंदे आकर सेम ऐसी बात ना कर रहे हो, तो हमें अपने सारे सिस्टम को ओवरहाल करना पड़ेगा। एक चेक और बैलेंस लगाना पड़ेगा, हर दायरे का अखलाकियात को जाकर लोगों को तालीम देनी पड़ेगी, उसके लिए सख्त कानून लेके आने पड़ेंगे, अदालतों को मजबूत करना पड़ेगा, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। अपने हमसायों से सीखना पड़ेगा। जाके बड़ी बड़ी मिसालें हम दे रहे होते हैं, जाके जमहूरियत की और डेमोक्रेसी की, जाके वेस्ट की, वो सिर्फ मिसालें दे रहे होते हैं, हालांकि इनका सती नॉलेज होता है सबका। इससे इनसे कोई सवाल कर टकेगा इनका पता नहीं होता। मैं माबाजा से कहूँगा मैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ वो मिसालें दें, पहले अपने आप को उस मुकाम पर तो ले आए मिसाल देने के लिए, अपने पॉइंट बैठाने के लिए। हर बंदा जिस तरह अपनी मर्जी की हदीस और कुरान की आयत पकड़ी हुई है, यही हाल साफ़ी ने किया हुआ, ये हमारी अदालतों ने किया, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने किया, हर जगह ये काम हो चुका हुआ है। मेरा मकसद ये है कि मेरी अपनी आम नस्लों के सामने एक क्लियर पिक्चर आ सके, ताकि आज से कोई काफ़ी सालों बाद भी कोई ऐसा बंदा आपसे बात कर रहा, मैं चाहता हूँ ऐसी ऐसा ना हो। पाकिस्तान एक हाथ मुकाम पे हम अखलाकियात के ऊपर रोकोगे। देखिए 3 तरह एक चीज़ होती है, जब इंसान के दिल में कुछ और होता है, ज़बान पे कुछ और होता है, आपके अमाल डिफरेंट होते हैं, ये होता है अखलाकी दिवालियापन, इसे कहते हैं मॉरल बैंकरप्सी। हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें अपने इंडिया में से कुछ सीखना पड़ेगा। मसले मसाले होने के बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अपने वेस्ट से वहाँ भी बहुत मसले मसाले हैं, लेकिन उनसे जो अच्छी बातें हैं उनको अपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरी धारा बात को समझने की कोशिश करें। उसके साथ साथ हम एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, AI में आगे आना पड़ेगा। और खुद ही कल बंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।